नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और कल वांडाविजन रिलीज होने के बाद फाइनली एक सुकून सा मिला है, क्योंकि मार्वल स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम वो आखिरी मार्वल की मूवी थी जिसे हम फैंस ने देखा था। अब अगर आपने वांडाविजन के पहले 2 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जल्दी से देखो, क्योंकि मे भी इसमें स्पॉयलर्स हो सकते हैं। फिर मत कहना कि मैंने वार्न नहीं किया। अब वांडाविजन का पहला एपिसोड बहुत ही सिंपल सा था, जहाँ ये स्टोरी प्योर ब्लैक एंड व्हाइट में टेक प्लेस करती है, जिसे हमने ट्रेलर में भी देखा था। अब जिनको शो का ओवरव्यू चाहिए उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये शो अपने अंदर कॉमेडी के भरपूर एलिमेंट्स रखता है, जिससे कि आपको ये शो देखते वक्त ब्लैक एंड व्हाइट का जरा भी अंदाजा नहीं रहता। लेकिन कहानी जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ती है, वांडा और विजन के सामने कुछ सवाल भी लाती है, जैसे कि उनकी शादी कब और कैसे हुई और वो यहाँ क्यों आए हैं। और इन्हीं सब में हम एक कलर्ड हेलीकॉप्टर टॉय को भी देखते हैं, जिसे हमने लेटेस्ट ट्रेलर में भी देखा था। अब इस हेलीकॉप्टर की खास बात इसका कलर नहीं, बल्कि इस पे बना ये सिंबल है, जिसपे आज हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अब ये सिंबल है स्वॉर्ड का, जिसे हमने इस टीवी शो के पहले 2 एपिसोड्स में बहुत बार देखा है और आगे भी देखेंगे। स्वॉर्ड या कहो सेंटिनेंट वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन एंड रिस्पॉन्स डिपार्टमेंट, ये बेसिकली एक शील्ड का कॉस्मिक ओरिजिन है। अब जैसे मोस्ट एमसीयू फैंस शील्ड के बारे में जानते हैं कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हॉवर्ड स्टार्क और पैगी कार्टर ने स्टार्ट किया है और अब इसे निक फ्यूरी चलाता है, वैसे ही स्वॉर्ड भी है। अब स्वॉर्ड पहली बार कॉमिक्स में 2004 में दिखी थी, जहां इसे एक्समेन की इशू 3 में दिखाया गया था और इसे लिखा था जॉस व्हीडन ने। अब हम जरा स्वॉर्ड के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है और क्या करता है। तो स्वॉर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काउंटर टेररिज्म एंड इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह वर्क करती है। ये बेसिकली वर्ल्ड को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्रेट से डिफेंड करती है और ये शील्ड की एक सब डिवीजन भी है, जिससे स्पेशल एजेंट एबिगेल ब्रांड चलाती है, या कह सकते हो ये उसकी हेड है। एबिगेल एक हाफ ह्यूमन, म्यूटेंट एंड एक हाफ एलियन होती है, जो इस ह्यूमन एंड म्यूटेंट्स वाली ऑर्गेनाइजेशन को चलाती है, जहाँ स्वॉर्ड अक्रॉस द गैलेक्सी वाले मिशन को संभालते हैं, सेम हमारी कैप्टन मार्वल की तरह। अब स्वॉर्ड का प्राइमरी कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर एक ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन होता है, जिसे पीक कहते हैं। स्वॉर्ड इतनी सीक्रेटली वर्क करता है कि इनके सीक्रेट शील्ड और बाकी के हीरोज तक को पता नहीं होते। अब ये हेडक्वार्टर देखने के बाद ये हमें स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की याद दिलाता है, जहां हम इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में निक फ्यूरी को वेकेशन पे देखते हैं, जो स्क्रल्स के साथ एक स्पेसशिप के डेक पे होता है। अब वांडाविजन के सीरीज में इस सिंबल को देखने के बाद ये तो क्लियर हो रहा है कि निक फ्यूरी यहाँ स्पेसशिप में क्या कर रहा था। वो मे बी थैनोस जैसे इवेंट्स फिर से रिपीट ना हो, इसलिए अब स्क्रल्स के साथ मिलकर स्पेस का ध्यान रख रहा है, पॉसिबली अर्थ के आसपास, क्योंकि वहाँ डेक पे बहुत से स्क्रल्स मौजूद थे और स्क्रल्स ह्यूमन के साथ अर्थ पे भी रहते हैं। और सेकंड ये है कि पॉसिबली निक फ्यूरी स्वॉर्ड को चला रहा है और ये जो स्पेसशिप है वो कॉमिक्स में दिखाया पिक हो सकता है। अब हमने जो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जो पेजर देखा था, जिसे निक फ्यूरी कैप्टन मार्वल से कांटेक्ट करता है, उसके पीछे शील्ड और स्वॉर्ड दोनों का लोगो होता है, जिससे ये तो कंफर्म होता है कि स्वॉर्ड को निक फ्यूरी ही चला रहा है। और मे भी बाद में जब एमसीयू में म्यूटेंट्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा तब फ्यूरी का कंट्रोल एबिगेल संभाल ले। अब इस सीरीज में जो भी पूरा फिक्शनल रियलिटी वाला सीन है वो अगाथा हार्कनेस ने वांडा के लिए बनाया हो सकता है, या मे बी इसे स्वॉर्ड ने बनाया हो और इसे वांडा को इम्प्रिजन करके उसे देख रहे हो, क्योंकि एपिसोड 1 के एंडिंग में हमने किसी को ये सब एक रिमोट से कंट्रोल करते हुए देखा है और उसके साइड वाली स्क्रीन पर ये स्वॉर्ड का सिंबल भी होता है। अब जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, हम मोनिका रैम्बो को देखते हैं, वही कैप्टन मार्वल वाली, जो इस सीरीज में स्वॉर्ड की एजेंट होती है। क्योंकि जब मार्वल ने इस शो की रिलीज के पहले इसके पोस्टर्स लॉन्च किए थे, उसमें मोनिका रैम्बो क्लियरली उसी स्वॉर्ड के यूनिफॉर्म में दिख रही है जिसे हमने एपिसोड 2 के एंडिंग में देखा। और इसके अलावा ये यहाँ कुछ एजेंट्स के साथ भी दिखती है, जो इसे कंफर्म भी करता है। प्लस पहले से आए लीक फोटोज में हमने इसे एंटमैन में दिखाए गए पुलिस के साथ भी देखा है, और मे बी जो आवाज रेडियो से निकल रही हो वो भी इसी की हो। अब हो सकता है कि कैप्टन मार्वल और निक फ्यूरी एक साथ मिले हो, क्योंकि एंड गेम में हमने कैप्टन मार्वल को बाकी के प्लैनेट्स को प्रोटेक्ट करने की बात सुनी है, तो वो इसी के थ्रू हो सकती है। और आगे जाके डॉक्टर स्ट्रेंज भी वांडा को फिक्शनल रियलिटी से बाहर निकालने के लिए या उसे रोकने के लिए स्वॉर्ड को ज्वाइन कर ले, क्योंकि हमें ये सब पहले से ही पता है कि ये सारे टीवी शोज एमसीयू का पार्ट है और ऊपर से ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब स्वॉर्ड की एग्जिस्टेंस इतनी सीक्रेट है कि ये मे बी एमसीयू में पहले से एग्जिस्ट करती हो कैप्टन मार्वल की मूवी से, जो इसे क्लियर भी करता है कि कैसे फ्यूरी मर के वापस आया है। और स्वॉर्ड का एग्जिस्टेंस बस इतना प्रूव नहीं करता, ये वो चाबी है जिससे कि एमसीयू में एक्समैन और फैंटास्टिक फोर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब मे बी अगर आप ये वीडियो फिर से देखें तो आपको ये समझ आ जाए यही कि स्वॉर्ड क्या है और कैसे ये फ्यूचर एमसीयू के फेज 4 और फेज 5 के प्रोजेक्ट से रिलेटेड होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं आपके लिए से और अमेजिंग वीडियोस लाता रहूंगा, क्योंकि लाइफ इज गुड बट इट कैन बी बेटर। जितनी मर्जी गाली दे कभी बड़ा नहीं होगा मेरे जैसा कि तू हत्ते कभी चढ़ा नहीं होगा, कभी खड़ा नहीं होगा अपने पैरों पे तू, तेरा 500 का पीला नोट हरा नहीं होगा।